तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो खुशी के ब्लॉग में, खुशी लकी बिहार की बेटी के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैंने डाला था इनके तिलक का वीडियो, मतलब हमारे तिलक का वीडियो, तो आपने बहुत सारा उसमें प्यार दिया है। तो फिर इसी तरह इस ब्लॉग को भी प्यार देना। और आज मेरा हल्दी का वीडियो है और चलते हैं मेरा हल्दी किस तरह से हुआ था। इस वीडियो में बने रहो, एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। और मेरा मेहंदी ना रात में हुआ था, तो रात में होने के कारण थोड़ा वो वीडियो अच्छा नहीं, इसलिए वो वीडियो मैं पोस्ट नहीं करूंगी। हल्दी का वीडियो अब देखो एंड तक, बहुत सारा प्यार दो। जितना आपने तिलक में दिया उससे भी ज्यादा प्यार हल्दी में देना। उसके बाद मैं शादी का वीडियो पोस्ट करूंगी। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि हल्दी का वीडियो में कैसे कैसे रस्म होता है, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो अभी ना हल्दी से पहले एक पूजा होता है, और ये पूजा यहाँ पे हो रहा है। और हमारे तरफ इसको बोलते हैं जो मंडप बनता है ना, तो मंडप गढ़ने से पहले भी यहाँ पे पूजा होता है। तो ये जो पूजा हो रहा है मंडप के लिए हो रहा है, मंडप भी यहीं गड़ेगा और हल्दी भी यहीं पे होगी। उससे पहले मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ और पंडित जी पूजा करा रहे हैं, आप देख सकते हो। और मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही पतली और अजीब सी लग रही हूँ ना। तो उस टाइम बहुत ही कम उम्र भी था, क्योंकि हम और हस्बैंड ने शादी की है तो हमारा कम ही उम्र था। और उसके बाद हमारी जल्दी जल्दी से शादी हो गई। तो यहाँ पे मंडप में पूजा हो रहा है, ये देख सकते हो, ऐसे मंडप दिखा रहा है। मंडप के लिए ही ये विधि करते हैं। और मेरा यहाँ पे देख सकते हो मंडप का जो भी मतलब मंडप के लिए गाड़ते हैं ना, बनाने के लिए, वो यहाँ पे गड़ रहा है। तो ये छोटा में ही गड़ रहा है इसलिए क्योंकि हमारा शादी हुआ था होटल में। ये देखिए एक गड़ा ना, तो ये बांस का होता है जिससे ही मंडप गड़ता है। लेकिन ये मुझे छोटे छोटे से यहाँ पे गाड़े जा रहे हैं बस विधि के लिए, क्योंकि मेरा शादी होने वाला था होटल में। तो होटल में शादी होता तो वहीं पे मंडप बनता। लेकिन ये घर का जो विधि है वो भी पूरा हो जाता है। अगर घर में जिसका मंडप बनता है ना तो पूरा बड़ा सा बनता है, और आज के दिन वो बन जाता है। और मेरा बस विधि किया जा रहा है कि बस मंडप बन गया और यहाँ पे हल्दी हो गया। और हल्दी के दिन ही मंडप बनता है हमारे तरफ। तो बस हल्दी हो जाएगा और ये सारे चाचा पापा जो भी हैं वही मंडप बनाते हैं, भाई। तो यहाँ पे चाचा पापा बना रहे थे। उसके बाद ये विधि होती है। ये विधि होने के बाद हल्दी लगता है आज के ही दिन। और सर की घर की और रिश्तेदार की सारी औरतें आएंगी और मेरी मम्मी के गोद में चावल डालेंगी। मैं इसलिए म्यूज़िक नहीं लगा रही हूँ कि मैं सारा विधि आप लोग को दिखा दूँ और बीच बीच में मैं भी आ जा रही हूँ। तो ये सारी घर की लेडीजें तो यहाँ करती पे हैं आ गई विधि। मैं, और देख सकते हो मैं आ गई अभी साड़ी पहन के पीला पीला, क्योंकि हल्दी का रस्म होने वाला है इसीलिए। और मुझे इतना रोना आ रहा था। अभी मैं बोल रही हूँ तो भी मुझे रोना अंदर से आ रहा है। तो यहाँ पे पहले हमारे घर पे ना पापा चढ़ाते हैं हल्दी, मतलब बड़े लोग घर के चढ़ाएंगे 5 जेंट्स हल्दी। उसके बाद लेडीज ये लगाएंगी। तो यहाँ पे पापा पहले चढ़ा रहे हैं हल्दी, और शुभ हल्दी भी आ गया। तो ये शुभ शुभ हल्दी पहले पापा चढ़ाएंगे, फिर चाचा लोग चढ़ाएंगे, ऐसे ही करके 5 जेंट्स चढ़ाएंगे। उसके बाद लेडीज ये लगाएंगी। और मुझे आप देख सकते हो मैं कितना रो रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आप मुझे देख सकते हो मैं नीचे सिर करके और रोए जा रही हूँ। और पीछे से जीजा जी फ़ोटो लिए जा रहे हैं। एक ऐसा टाइम आ जाता है ना कि अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर पे जाना पड़ता है लड़कियों को। और ये है मेरे जीजा जी, तो बड़े वाले जीजा जी हैं। छोटे वाले जीजा जी तो अपने घर पे थे और अपने भाई की शादी में जुटे हुए थे। तो दीदी और जीजा जी तो यहाँ पे आए ही नहीं शादी में, क्योंकि उनके देवर का शादी था तो वो अपने घर पे थे। और ये बड़े वाले जिया जी हैं तो ये भी चढ़ाने आ गए। ऐसे ही कर करके मेरे चाचा लोग भी आएंगे। तो आज के दिन भी जब हल्दी लगाते हैं ना तो पैसे सबको देते हैं आज के। और ये चाचा आ गए हैं, तो चाचा लोग भी हल्दी लगाएंगे। उसके बाद सारे हल्दी लगाने के बाद फिर लेडीज का हल्दी लगता है। क्या आपके पास, आपके तरफ भी ऐसा ही होता है फैमिली? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी तरफ भी ऐसी ही हल्दी होती है। मेरे तरफ तो ऐसे ही होता है। और ये छोटा सा मंडप जो साइड में देख रहे हैं आप बनाया हुआ है, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए बनाया हुआ है कि मंडप तैयार हो चुका है। बाकी मेरा शादी होगा होटल में, घर में नहीं होगा। और ये छोटे वाले चाचा अभी आ गए, वो हल्दी लगाने वाले हैं, लगा रहे हैं। तो सारे जेंट्स का हल्दी लग गया, 5 जेंट्स लगाते हैं हल्दी।
और इस टाइम में यार इतना शर्म आता है ना, पापा चाचा सब सामने होते हैं तो बड़ी शर्म सी आती है कि ऐसे बैठ के शादी के लिए नहीं, जब सब मन में होता है। सारी लेडीजें साइड में बैठी हुई है, मेरी मम्मी चाची सब बैठी हुई है, फिर भी बहुत अटपटा सा लगता है ना। और ये मेरे एक भैया हैं, फुआ के बेटे। तो ये देखो अभी मम्मी उठकर आ गई और मम्मी लगाने लगी तेल हल्दी। सारी लेडीज अब लगाएंगी, तो वहाँ मम्मी है, बड़ी दीदी है, इधर साइड में मेरी मामी है, मौसी है। तो सारी घर की जो लेडीजें हैं वो अब हल्दी लगाएगी। और इस तरह से देखिए हमारे तरफ हल्दी लगता है, चारों तरफ से लेडीजें लगाने लगती हैं, लड़का हो या लड़की हो। ये नहीं कि मुझे ही लगाया जा रहा है, लड़के को भी ऐसे ही लगाते हैं चारों तरफ से। और सर पे तेल भी रखा जाता है उस दिन। तो जितना टाइम लगेगा 5 बार मुझे हल्दी लगेगा और 5 बार सर पे तेल रखा जाएगा। मतलब शादी से पहले तो एकदम सर भिगो दिया जाता है तेल से ही। तो एक विधि होती है कि सर पे तेल रखते हैं और हाथ पैर में मेहंदी लगाते, और हल्दी लगाते हैं। और मेहंदी लगाने से पहले ये विधि हो रहा है, जब मेहंदी लग जाती है तो हल्दी नहीं लगाते हैं। तो 5 बार मेरा लगेगा ये हल्दी, उसके बाद होगा मेहंदी का रस्म। तो ऐसे ही सारी लेडीजें लगाती हैं। और जो मेरी मम्मी है जो तेल रख रही थी वो मेरी मम्मी है। ये देखिए आगे पीछे सब तरफ हल्दी लगाया जाता है। ये देखिए मम्मी चारों तरफ लगा रही है। और मेरी मामी मुझे कह कह के हंसा रही थी कि इतना क्यों रो रही हो, दूल्हा के घर तो जा रही हो, दूल्हा के घर तो जा रही हो, तो रोने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे हंसी आ रहा था उनकी बातों से, क्योंकि मैं बहुत रो ली थी। तो रोने के बाद मुझे अब हंसी आ रही थी। और इधर दीदी बस कैमरा लेके फ़ोटो खींचने में ही थी, मुझे हल्दी भी नहीं लगा रही थी ये। तो अभी चलते हैं आगे। और ये आ गई मेरी भाभी है। उस टाइम इनकी नई नई शादी हुई थी, तो इनको बोला गया कि तुम भी हल्दी लगा दो, तो वो भी हल्दी लगाने के लिए आ गई थी। और अभी अभी तो बहुत सारी घर में भाभी आ गई है, लेकिन मेरे शादी के टाइम में यही बस थी नई नई। और मेरा चेहरा देख सकते हो कितना उतरा हुआ है, मेरा चेहरा बहुत ही उतरा हुआ है। और जब हल्दी की विधि हो जाती है तो चुमावन होता है। चुमावन इस टाइम से ही शुरू हो जाता है। तिलक में हस्बैंड का चुमावन हुआ होगा, और जो लेडीजें होती हैं जैसे जो दुल्हन होती है उसका हल्दी के बाद चुमावन होता है। तो 5 बार हल्दी लगेगा और 5 बार चुमावन होगा। और ये चुमावन शादी में भी इतने बार होता है, इतने बार होता है, जितना विधि होगा ना उतने बार चुमावन होता है। फिर लास्ट में शादी ख़त्म होने के बाद तक चुमावन होते रहता है। तो पहले मम्मी ने चुमावन किया, और ये मेरी बड़ी मम्मी है वो कर रही है, रिलेशन में है, अपनी नहीं है। और सब सारी लेडीज जो है वो ऐसे ही चुमावन करेंगी। तो चुमावन का बड़ा विधि है हमारे तरफ। ये भाभी जो है वो आ गई। तो जितने लोग हैं ना सारे लोग चूमेंगे, और जितनी बार हल्दी लगेगी उतनी बार ही चूमेंगे। और फिर हस्बैंड आएंगे ना तो हस्बैंड के साथ बैठ के चूमेंगे। हस्बैंड आएंगे कहने का मतलब कि शादी के टाइम। और उस टाइम मेरी मम्मी मेरे से चाबी पूछ रही थी कि बॉक्स का चाबी कहाँ रखी है वो क्योंकि मैंने ही रखा था। तो मेरे से पूछ रही थी। और जो अभी गई वो मेरी दीदी थी, और ये है मेरी मामी। तो सारे लोग चूमते हैं। तो फैमिली आप प्लीज़ बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ शादी के टाइम का। और खुशी कितनी छुटकी सी थी, तो ये भी चूम रही है, बहुत छुटकी सी लग रही है। कितना जल्दी टाइम बीत जाता है ना। अभी कितनी बड़ी हो गई, अब इसका भी शादी का टाइम आ चुका है। मतलब आ चुका तो नहीं, अभी 2-3 साल बाकी है, लेकिन अब बड़ी हो चुकी है। समय कितना जल्दी बीत जाता है। और यहाँ पे जब चुमावन हो जाता है तो ऐसे पानी से ऐंछा जाता है कि किसी का नज़र न लगे। और ऐंछने के बाद जाया जाता है बाबा घर में प्रणाम करने के लिए। बाबा घर जो पूजा घर होता है वहीं पे। तो मैं अभी जा रही हूँ पूजा घर में प्रणाम करने के लिए। तो ये हल्दी का जो व्लॉग है फैमिली कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। न्यू व्लॉग लेके आएंगे अभी के लिए। बाय बाय।